नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की जो राहें हैं वो अब जुदा हो गई हैं। दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से अलग होती हुई नजर आई, जहां विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ने वाली हैं। और ये बात खुद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज ऐलान किया कि हरियाणा और दिल्ली में, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था, कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। यानी इधर दिल्ली और हरियाणा में जहां दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली हैं। साक्षात्कार में जयराम रमेश ने यह कहा कि राज्यों के चुनाव के लिए इंडी गठबंधन द्वारा अपनाए जाने वाले कोई एक फॉर्मूला नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन उन राज्यों में ही मिलकर लड़ेगा जहां कांग्रेस नेता और अन्य गठबंधन सहयोगी इस तरह की गठजोड़ पर सहमत होंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया आगे चलकर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा, रमेश ने कहा कि गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसा करेगा। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पंजाब में कोई भी गठबंधन नहीं है। यानी साफ तौर पर अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिन 4 से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है साल के अंत में, कुछ दो तीन राज्यों में जो चुनाव है वो साल के अंत में होना है इसी साल में, और जो 2 राज्यों के चुनाव है वो अगले साल शुरुआत में उसके विधानसभा चुनाव होना है। और इसी को लेकर चुनावी बरसात जो है वो बिछ गई है। सभी जो पार्टियां हैं, रणनीति उनकी तैयार हो गई है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव हो चुका है, सत्र भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और उसके बाद शुरुआत होगी विधानसभा चुनाव की तैयारी की। या ये कहें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां पहले ही हो चुकी है। जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा में हमने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ा नहीं जा सकता। जयराम रमेश ने आगे कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खुद कहा है कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में कांग्रेस और आप ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जबकि पंजाब में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तो लोकसभा की जो तस्वीरें थी वो पंजाब में ये थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां पर अलग अलग थी। और उसी तरह से अब अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टी साथ में रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, और महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों पार्टियां साथ में रहेंगी। तो कैसा राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिलेगा, और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे आज कि क्या कुछ रणनीतियां विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की ओर से बनाई जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। ऋषिपाल चौधरी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज शर्मा जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ जनक प्रसाद जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक प्रसाद जी, बहुत स्वागत है। और चलिए, राजनीतिक विशेषज्ञ भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ पर राज शर्मा जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। दिल्ली और हरियाणा में राहें अलग अलग हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ रणनीति है आगे की? अब देखिए, ये रणनीति बताने का तो मतलब नहीं उठता, लेकिन रणनीति तो बिल्कुल तयशुदा है, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की भी। और अगर हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हो। हम लड़ रहे हैं, ये एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता कि चुनाव तक उजागर करने की जरूरत। बस हमें एक ही चीज मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कतई भी जीतने की वो जरा सी भी गुंजाइश नहीं देनी है। तो मैं बार बार ये कहूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम अलग अलग लड़ेंगे। और अगर हम अलग अलग लड़े थे, देखिए हम पंजाब में भी अलग अलग लड़े थे, लेकिन अलग अलग लड़ने के बाद भी हम साथ साथ हैं। भाई, हमारे भी एमपी है, उनके भी एमपी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा टेंशन है। अलग अलग लड़ने में भी अगर टेंशन है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और उसे होना भी चाहिए क्योंकि वो हमारी विपक्षी पार्टी है, उसको होना भी चाहिए। वो बात अलग है कि अभी जब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को बुलवाओगे तो वो आग का गोला फेंकने लगेंगे, ये फलाना ढिकाना। तो मैं कहूंगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ, हमारे देश में बड़ी आपत्ति है, बड़ी विपत्तियां आई है, सॉरी आपत्ति नहीं विपत्तियां हैं, हाथरस कांड भी हो गया। तो आज हमें थोड़ा सा संयम बरतना है और आज हमें बहुत सीरियस मैटर है। मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, मैं उन आत्माओं के लिए एक शांति चाहता हूँ, संवेदना प्रकट करता हूँ, और भगवान उनके परिवार को सुख रखे। होने की ताकत नहीं है, कतई नहीं टेंशन।
भारतीय जनता पार्टी नेस्ता मूंद होगी, किसी तरह होगी। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जनक प्रसाद जी भी बने हुए हैं। जनक प्रसाद जी, इसी पर एक रिएक्शन पहले आपका लूंगी, फिर उसके बाद मैं ऋषिपाल जी के पास जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जनक प्रसाद जी, दिल्ली में और हरियाणा में, जैसे कि अब यहाँ पर राज शर्मा जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली और हरियाणा में हम अलग ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हो गए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, साथ में है, और झारखंड और महाराष्ट्र में आप साथ में लड़ रहे हैं। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी की क्या परिस्थिति है, और लग रहा है आपको कि अलग अलग लड़कर आप बीजेपी को बीट कर पाएंगे, या फिर झारखंड और महाराष्ट्र में अगर आप साथ में लड़ रहे हैं तो यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएंगे? जी, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और आपके चैनल पे पहली बार आया हूँ मैं आपके पे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि अलग अलग हम लोग एक विचारधारा से लड़ रहे हैं, जो देश को बांटने वाली विचारधारा है, उससे लड़ाई हमारी है। और जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि हम लोग दुश्मन नहीं है, बिल्कुल सही बात कही आपने। और हम लोग एक साथ विचारधाराओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनको विचारधाराओं की टैक्टिक रणनीति से हम इनको भाजपा को हरियाणा में भी हराएंगे और जगहों में भी हराएंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश इकट्ठा रहेगा। क्योंकि इनके जो भी विचारधारा होती है, कोई भी बात करे, ये देश को तोड़ने वाली विचारधाराओं के साथ देश के लोग अब नहीं खड़े होंगे, हमारा ऐसा मानना है। और जो हमारी पार्टी की रणनीति है, जो नीति है कि हर व्यक्ति को क्वालिटी एजुकेशन और मुफ्त एजुकेशन मिले, जो गरीब का बच्चा भी बिना किसी पैसे लगे हुए, सरकार की, क्योंकि हम जीएसटी पे करते हैं मैडम, हम लोग जीएसटी, एवरी व्यक्ति जो है वो टैक्स पे करता है। तो हमारी नीति है कि हर व्यक्ति को देश के क्वालिटी एजुकेशन मिले, हर व्यक्ति को देश के वो सुविधा शिक्षा वाली मिले जो मंत्री बच्चों को, बड़े बड़े पैसे वालों को मिले और मिल रही है, और वो स्वास्थ्य सेवा मिले जो मंत्रियों को, करोड़पति अरबपतियों को, लोगों को जो स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, वो देश के हर गरीब लोगों को वो स्वास्थ्य सेवा मिले। हम ये देश में लागू करना चाहते हैं, हम कांग्रेस। ठीक है जनक प्रसाद जी, आपके पास मैं लौटूंगी। देखिए, तमाम सवाल जिस पर जवाब चाहिए, लेकिन अब उसके पहले ऋषिपाल चौधरी जी को मैं इनकर लेती हूँ, क्योंकि वो जवाब भी आप दोनों का वही देंगे। ऋषिपाल चौधरी जी, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर राज्यों की स्थिति देखिए, 2 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में है, तो 2 राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ रही है। क्या स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी के इन राज्यों में है? दिल्ली की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है, और लग रहा है आपको कि जो आपका पहले परफॉर्मेंस रहा था वो उससे बेहतर आप कर पाएंगे, या फिर उनका ये कहना है कि हम अलग लड़ जरूर रहे हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं है, हमारी लड़ाई एक ही विचारधारा से है, जो पार्टी की विचारधारा बीजेपी ने बनाई हुई है उससे हम लड़ाई कर रहे हैं, और हम भले ही अलग है लेकिन हमारी दुश्मनी नहीं है? ऋषिपाल जी। रिस्का जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जोड़ा। हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी संवेदनशील विषय को प्रारंभ किया, उसकी मैं चर्चा करता हूं कि हाथरस के अंदर सिकंदराऊ में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, और उसमें 121 लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ऐसा मिलाकर के उनके शरीर खत्म हुए। और ये जो भी कारण रहा हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जांच बैठा दी है। परसों से आज तक 3 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री, विधायक, सांसद सभी उन परिवारजनों के साथ हैं, उन जिनके साथ दुखद घटना हुई है उनके साथ हैं, जो घायल हैं उनको अस्पतालों में जाकर के देखा जा रहा है, उनके प्रति पूरी सिंपैथी है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के माध्यम से उनके नेतृत्व में एक कमेटी और गठित कर दी गई है, जो उसकी न्यायिक जांच करेगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उस दुखद घटना के लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ। दूसरा, राज शर्मा जी और जनक प्रसाद जी ने दोनों ने प्रश्न रखा है कि भाई हमारी विचारधारा एक है। इनकी विचारधारा यदि एक होती तो एक होकर के लड़ते। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी सत्ता प्राप्ति की विचारधारा है। और आपका तो समय खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? कि इनके नेता वहां से निकल करके बाहर आए और क्लीनशिप का नारा दे रहे थे दिल्ली के अंदर, और क्या मिला उनको? क्या मिला उनको? 0 हाथ लगा। आज ये भ्रष्टाचार में, अपराध में
सभी धीरे धीरे करके जेल जा रहे हैं, कुछ बेल पर हैं, कुछ जमानत मांग रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस को लग रहा है, कांग्रेस की जो 3 बार में 14, 19 और 22 मिलाकर के 240 सीटें नहीं आई, लेकिन अपने को बहुत ताकतवर कर रहे हैं। दूसरा, इनकी विचारधारा किस प्रकार की है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसको सदन में खड़े होकर के गाली दे रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो विचारधारा पर बीजेपी काम करती है जातियों को बांटने पर, ऋषिपाल जी, वो इस पर बोल रहे हैं कि इस विचारधारा से हमारी लड़ाई है। वो ये कह रहे हैं इस विचारधारा से हमारी ये लड़ाई समाज को, पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इनको जो वोट दे रहा उसको भी कटघरे में कर रहे हैं। मोदी जी केवल हिंदू नहीं है, बीजेपी केवल हिंदू नहीं है। राज शर्मा जी, आप इनकी पार्टी के प्रवक्ता, वो गाली आपको भी दी गई है, वो आपको भी दी गई है, गलत है। जनक प्रसाद जी को भी दी गई है, संपूर्ण हिंदू समाज का नाम लिया गया, पार्टी का नहीं नाम लिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया है हिंदू का? भारतीय जनता पार्टी पार्टी ने ठेका नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने लिया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के राजकुमार ने संपूर्ण हिंदू समाज को गाली देने का ठेका लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सनातन धर्म की सरकार कहते हैं, और जब सनातन धर्म की लड़की के संग यौन शोषण होता है, रेप होता है, तब कहां जाते हो आप? और जब सबसे ज्यादा रेप की घटना ठीक है सर, एक एक करके बात करेंगे क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। राज शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ जवाब लेने के लिए। सिक्कों के साथ राज शर्मा जी आ रही हूँ मैं आपके पास। राज शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप अपने समय पर बोलिए ना। तो आपकी सरकार के साथ हुए, आ रही हूँ आप इतना शर्माई खड़ क्यों रहे? सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, इनके नेता संसद भवन में उत्पात मचाते हैं, ऋषिपाल जी शर्म नहीं आती? ठीक है, राज शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप अपने समय पर बोलिए। नेता को सुन लिया करिए, कभी अपने राजकुमार के बारे में पढ़ लिया करिए कि वो बोलते क्या है। ठीक है, आपके जो राजकुमार है वो बोलते क्या है। अगर आप ठीक है ऋषिपाल जी, क्या वो हिंदू है? अगर आप राज शर्मा जी सुन भी लिया कीजिए ना आप। देखिए, आप साथ साथ में मत बोलिए। हिंदू समाज का गाली देने का ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास। पूरे समाज को कटघरे में, 80 करोड़ हिंदुओं को कटघरे में कर रहे हो आप। ऋषिपाल जी, क्या मतलब है आपका भाई? ऋषिपाल जी, मैंने आपसे सवाल किया था विधानसभा चुनाव को लेकर, ठीक है। हमसे लड़ने की होती। राज शर्मा जी सुन लीजिए, राज शर्मा जी सुन लीजिए, लड़ने की नहीं है, समझ में नहीं आएगा ऐसे ना आपको ना मुझे। अपनी अपनी सत्ता को खड़ा करने की आ रही हूँ मैं आपके पास, राजनीतिक सोच। मैं आ रही हूँ राज शर्मा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अब तब बोलिए ना, सुना भी कीजिए। आपके समय पर वो बोल रहे थे क्या? ऐसे फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है सर। लेकिन मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रही हूँ जवाब देने के लिए। केवल ठीक है, राज शर्मा जी सुनने की क्षमता भी रखिए। मैं आ रही हूँ राज शर्मा जी, सुन लीजिए। आपने राज शर्मा जी आ रही हूँ मैं। 60 साल, आपका एक एक ठीक है, व्यक्ति चोर है, जेल ठीक है ऋषिपाल जी, जाएगा। आपका ठीक एक एक नेता जेल जाएगा। मोदी किसी को बकसने जनक वाले प्रसाद जी, नहीं है, मोदी किसी को बकसने वाले नहीं है। जितने भी चोर हैं ना, सपा हो, बसपा हो, ऋषिपाल जी, आप हो, किसी भी पार्टी में हो, ये मोदी है, मोदी है, सबको एक एक चोर को जेल भेजेगा, एक एक चोर को जेल भेजेगा। ये सब गठबंधन। ऋषिपाल जी, ऋषिपाल जी, ऋषिपाल जी, यहाँ पर जिस तरह से, ठीक है, ठीक है, देश का विभाजन करने वाले। ऋषिपाल जी सुन लीजिए, ऋषिपाल जी, ऋषिपाल जी सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है ऋषिपाल जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। जरा इन दोनों की आवाज कम कर दीजिए, जनक प्रसाद जी के पास मैं जा रही हूँ। सर ऐसे समझ में नहीं आएगा राज शर्मा जी, मैं आपसे तब से बोल रही हूँ, आप सुन भी लीजिए। जनक प्रसाद जी आपके पास मैं आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से अब हिंदुत्व पर जो हिंसा पर बयान आया, उस पर हंगामा तो देखिए सत्र में हो ही गया, लेकिन विधानसभा चुनाव की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जनक प्रसाद जी सवाल सुन लीजिए पहले। देखिए, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों की राहें भले ही जुदा हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं है। दिल्ली में और पंजाब में हमने देखा कांग्रेस जो है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी राहें अलग ही हमें दिखी थी, कांग्रेस की और आपकी आम आदमी पार्टी की। यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, आप साथ में तो लड़ रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड में जो प्रदर्शन करेगी, आपको लग रहा है कि उसके सामने गठबंधन एक डिफेंस मोड में नजर आ पाएगा यहाँ पर? और जिस तरह से देखिए आरोप जो लगाए जा रहे हैं ना, दिल्ली की आप बात कर रहे हैं कि हम अलग अलग हैं, हम दुश्मन नहीं है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अभी जब पानी की समस्या आ रही थी सर, पानी की समस्या चाहे गर्मी की ले लीजिए आप, या फिर अभी जो बारिश के समय में, तो वही कांग्रेस ये बोल रही थी कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी का सिस्टम है वो फेल हो गया है। यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि हम दुश्मन नहीं है, हम अलग अलग लड़ रहे हैं। तो
पहले मैं भाजपा के जो हमारे चौधरी साहब उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ। इनकी ईडी ने जो भाजपा की जो प्रकोष्ठ है, इनका भाजपा का एक प्रकोष्ठ है जिसमें ईडी है, सीबीआई है और इनकी लोकल जो पुलिस है, आप देखिए ना, जो बिना आरोप के जो बेवजूद 1 रुपए का चवन्नी नहीं रिकवरी हो पा रही है, उस मुख्यमंत्री को ये लोग जेल में डाल के भेजे हुए रखे हुआ है इन लोगों ने। अभी सीबीआई जो ईडी के ऊपर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो आपने टिप्पणी जो हाईकोर्ट ने करी है, वो आप पढ़ के देखिएगा कि वो इनको शर्म आनी चाहिए कि ईडी और सीबीआई का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आप देखिए, हिंदुस्तान की 70 साल में एक पहली बार घटना और हुई है कि नॉर्थ एवेन्यू कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, अरविंद जी को बेल दिया। वो बेल अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है, डिसीजन क्या है किसी को पता नहीं है। और इनकी ईडी जो भाजपा की मोदी जी की ईडी है, और वो सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाती है। यहां तक कि मेरे को पता लग रहा है, नोटिस तो आ ही गया था ना जनक प्रसाद जी, सिर्फ अपलोड नहीं हुआ था, वो नोटिस तो आ ही गया था ना। वैसे में ईडी जाकर ये बोल रही थी कि ये 70 साल में नहीं हो पाया, ये 70 साल में नहीं हुआ ना। ठीक है, अगर आपका डिसीजन नहीं आ रहा है, आप पे डिसीजन नहीं है, क्या लिखा है उसमें डिसीजन में, और आप हाई कोर्ट पहुंच जा रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक दुर्भावना से आप एक सरकार के खिलाफ आप काम कर रहे हो। जो विपक्षी दलें हैं भारत में, ये ईडी, इनकी सीबीआई, इनकी पुलिस, इनका तंत्र, इनका इनकम टैक्स, इनका पूरा तंत्र जो है वो उन सरकारों के खिलाफ काम करता है। जांच एजेंसियों को तो ठीक है सर, अब देखिए जो भी सत्ता में रहता है उस पर ये आरोप लग ही जाता है। मुलायम सिंह यादव ने 2013 में कह दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जांच एजेंसियां पीछे लगा दी जाएंगी। तो जांच एजेंसियों पर अभी बात ना करते हुए मैं आपसे दिल्ली पर बात कर रही थी, उस पर भी जवाब दीजिए ना। देखिए, कांग्रेस का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हिमाचल से पानी छोड़ा, लेकिन ये निर्दयी और अधर्मी लोग, मैं शब्द यूज कर रहा हूं अधर्मी, जो धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, हर धर्म में लिखा हुआ है कि जो प्यासे को पानी पिलाता है वो पुण्य का काम करता है, लेकिन ये अधर्मी लोग हिमाचल से पानी चलता है और ये हरियाणा में रोकने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसी बात करते लेकिन बातें ये भी सामने आई थी कि हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार थी, लेकिन जो आपकी सरकार थी वो तैयार नहीं हुई। मैं आपके पास वापस लौटूंगी जनक प्रसाद जी, लेकिन उसके साथ ही पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, शाहनवाज शम्सी जी। जनक प्रसाद जी मैं आपके पास आऊंगी। शाहनवाज शम्सी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, जब विधानसभा जिन राज्यों में है और जहां हम पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, दिल्ली और हरियाणा में अलग अलग है, महाराष्ट्र झारखंड में साथ में लड़ रही है। अगर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीत जाता, उसके बाद भी यही सिनेरियो हमें देखने को मिलता जो आज देखने को मिल रहा है, जिन 4 राज्यों में हम बात कर रहे हैं, 2 राज्यों में साथ में, 2 राज्यों में अलग। देखिए ऋषिका, विपक्षी इंडिया गठबंधन की जो एकता है वो एक बार फिर से उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आज कहा है कि वे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टी की अंतर्कलह जाहिर होती है। दोनों पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बगावत की बू आ रही है, और जो आम आदमी पार्टी की जो पहली परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय लिया गया है। ये बगावत तो हमने सर सत्र में भी देख ली थी शाहनवाज जी, जब हम देख रहे थे कि कांग्रेस संविधान की किताब लहरा रही थी, और जब कांग्रेस को इमरजेंसी वाले मुद्दे पर घेरा जा रहा था तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही नारेबाजी हो रही थी। आम आदमी पार्टी और सपा के जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो इस पर कुछ नहीं बोले थे। ऐसे ही जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर संसद के बाहर हंगामा कर रही थी तो कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो एजेंडा अलग अलग है वो हमने अभी सत्र में भी देख लिया है। राज शर्मा जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। जरा दिल्ली की जब हम बात कर रहे तो इस पर जवाब दीजिए सर। दिल्ली की जनता जब पानी के लिए परेशान होती है, चाहे वो गर्मी की आप बात कर लीजिए या फिर अभी मानसून की बात कर लीजिए, जो पहली ही बारिश में हमने दिल्ली के हालात देखे थे, इसे कैसे देख रहे हैं? दिल्ली की सरकार ने क्या काम किया है? बिल्कुल दिल से कहूंगा बात। हाँ। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी एक बात कही है, हाँ, कि पानी देना चाहिए और साफ सुथरी बात कहनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है? वहाँ आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देती है? पानी के लिए वो हरियाणा से क्यों नहीं कहती छोड़ दें?
मैं आपसे ये वो पूछ रही ये हूँ बताइए दिल्ली, सुनिए राज शर्मा जी, सुनिए ना, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ मैं चाहती हूँ आप उसी का जवाब दीजिए, क्योंकि समय की सीमा होती है और फिर हो नहीं पाती है प्रतिक्रिया, है ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ दिल्ली सरकार की क्या जवाबदारी थी इसमें, गर्मियों को लेकर भी और मानसून को लेकर भी? क्या प्री प्लानिंग कुछ नहीं की जाती है? दिल्ली में 10 साल से यही हालात तो बने हुए हैं, गर्मी में हर समय सूखा पड़ जाता है, बारिश में हर समय इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है, रोड पे बारिश है, तो दिल्ली सरकार की क्या जवाबदारी है? कहीं देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, झूठ बोलूंगा नहीं। हाँ। झूठ बोलना तो ऋषि भाई बोले, भारतीय जनता भी थोड़ी तो सरकार की कमी रही दिल्ली वाली। हाँ। लेकिन वो क्या रही कि इन्होंने, देखो दिक्कत क्या है, जिसका मुखिया जेल में होगा वो क्या करे? अरे उनके कैबिनेट मंत्री तो बाहर है, जल मंत्री थोड़ी ना जेल में थी, जल मंत्री थोड़ी ना जेल में थी। सिर्फ अनशन कर देने से पानी मिल जाएगा? सिर्फ अनशन कर देने से पानी मिल जाएगा क्या? कमांडिंग ऑफिसर होता है। आर्मी में 600 सिपाही होते हैं, उनके ऊपर सीओ होता है, सीओ होता है। ठीक है। अगर सीओ अगर देता है, युद्ध जीत लोगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में गए हैं ना राज शर्मा जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में गए हैं, तब से बाहर थे। जेल में जाने से अपना बचाव करने में भटके रहे वो। तो तब से तो बाहर थे ना, बाकी 9 साल में भी तो यही परिस्थितियां सामने आई है ना। नहीं, मगर इतनी नहीं थी, ये अब बढ़ी है। हाँ। और मेरा ये मानना चाहिए, दो बातें मैं कहूंगा। ठीक है, बोलिए। आप सारी गलती आम आदमी पार्टी की सरकार की दे दो, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? एरोगेंसी। हरियाणा से पानी छोड़ो, पहले पानी छोड़ते और ये मटका कटका खेलना छोड़ दें, ये मटका सट्टे की तरह खेलना छोड़ दें। आप आम आदमी पार्टी बुरी होती अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनता के प्रति इकबाल को दर्शा दिया होता। आप ये सोचिए, वो छोटे, यार अगर कायदे से देखो तो उस मुख्यमंत्री की ताकत क्या होती? आप उनको जेल में, अच्छा और एक और बात, बिना सर्टिफाई कॉपी लिए, ठीक है, लोअर कोर्ट से बिना सर्टिफाई कॉपी लिए, ठीक है। राज शर्मा जी ये बताइए, जब आप इमरजेंसी को लेकर, जब सत्ता पक्ष की तरफ से इमरजेंसी को लेकर सवाल उठाया गया, आप लोगों की तरफ से नारेबाजी हो रही थी, आम आदमी पार्टी ने साथ क्यों नहीं दिया आपका? समाजवादी पार्टी ने साथ क्यों नहीं दिया? आप ही लोग तो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे सिर्फ। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी मैं ये सवाल पूछूंगी, जब वो लोग केजरीवाल जी को लेकर, जरूरी नहीं कि 200 आदमी तो, सुनिए ना, राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार जब संसद के बाहर हो रहा था, तब आप लोग क्यों नहीं खड़े थे उनके साथ? नहीं, ऐसा होता है, ये आप एक्चुअली क्या है, अगर मैं आप पे कमी निकालने लगूंगा, नेचुरल मुझे आपकी अच्छी बातें भी कमी दिख जाएंगी। बी पॉजिटिव। सुनिए ना, बी पॉजिटिव वाली यहाँ पर बात नहीं है सर, चुनाव है, इलेक्शन है, जनता के मुद्दे उठाने की बात हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर फैक्ट पर बात की जाएगी। राज शर्मा जी, मैं, आप बोल रहे हैं ना कि दुश्मन नहीं है, हम उनके साथ हैं, तो ये बताइए, जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति भाषण का बहिष्कार कर रही थी, तब आप क्यों नहीं खड़े थे उनके साथ? दोस्त हैं आप, इंडिया गठबंधन में हैं। का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये गलत फहमी की कोई शिकार ना हो। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, मैं अब आप ही से बोलूंगा कि आपने ये कहा, आप ही ने कहा कि अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं। हमने आपको बता दिया, ये हमारा ये स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब वो स्ट्रेटजी को ओपन नहीं करना है हमें, जैसे नेस्ता मूंद एक जो अपने को लोहार बताता था। आप स्ट्रेटजी राज शर्मा जी ओपन मत कीजिए, लेकिन यहाँ पर जो आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन है, हम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो जनता कैसे भरोसा करेगी आप पर? कहीं आप अलग दिखेंगे, कहीं साथ में दिखेंगे, तो जनता भरोसा नहीं करेगी। राज शर्मा जी, जनक प्रसाद जी, जल्दी से कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, उसके बाद मैं ऋषिपाल जी के पास जाऊंगी, समय की सीमा है। जनक प्रसाद जी, ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है राज शर्मा जी, जनक प्रसाद जी जल्दी से। मैडम देखिए, ये आपको पता होगा कि दिल्ली में जो आपकी बारिश हुई है, वो 60 साल में 30% की बारिश, पूरे मौसम की 30% बारिश हो गई है। पूरे नाले साफ हैं, सब कुछ साफ, ड्रेनेज सिस्टम साफ है, लेकिन जब प्रकृति आप पे जब कोहराम करती है तो उसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। और उसका मैं कारण बताता हूँ। हमारे जल मंत्री ने जल को प्रोवाइड कराने के लिए दिल्ली वालों को प्यासा ना रहे, इनको निवेदन करने, अपने शरीर को गिराना शुरू कर दिया। वो अनशन पे बैठ गई। जनक प्रसाद जी, आपकी बात मैं समझ गई हूँ। जनक प्रसाद जी सुनिए ना, समय की सीमा है, क्योंकि देखिए आपने जैसा कहा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। प्राकृतिक आपदा थी, जैसे आपने बताया कि पूरे मानसून का 30% जो है वो पहले ही बारिश में देखने को मिला, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल यहाँ पर ये भी किया कि प्री प्लानिंग क्या थी, मॉनसून को लेकर आपकी प्री प्लानिंग क्या थी, और गर्मियों के सीजन में जो जल संकट आया है उसको लेकर प्री प्लानिंग क्या की थी आप लोगों ने, वो बता दीजिए। भाई देखिए, आपको पता हो कि यमुना के द्वारा पूरा जल आता है। अगर कोई सरकार
ये ठान ले कि मुझे एक बूंद आप हमने जो आपका जो बैराज है, जो आपका बॉर्डर का बैराज है, हमने दिखाया था कि वहां पे पानी पत्थर दिख रहे थे, वहां पे जमीन दिख रही थी, चिड़िया उसमें बैठी हुई थी वहां पे। लेकिन ये लोग जो भाजपा के लोग हैं, ये राजनीति के काम के लिए करने के लिए इनको सरकार को बदनाम करो, इनके जो एलजी होते हैं वो साथ नहीं देते हैं, वो भाजपा के एक मंत्री बन के काम कर रहे हैं। ऋषिपाल जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने साथ नहीं दिया, आप लोग साथ देते तो दिल्ली की जनता परेशान नहीं होती। इनके 7 सांसद इनके भी है ना, 7 सांसदों को तो दिल्ली जनता वो ये कह रहे हैं ऋषिपाल जी कि 7 सांसद आप भी चुनकर आए हैं, सिर्फ प्रदर्शन ही आपने किया है, कोई साथ नहीं दिया है आपने कि जनता की परेशानी दूर हो। तो आपके 7 सांसद जीत कर अगर आए तो क्या जवाबदारी आपकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी की क्या जवाबदारी है? रितिका जी, पहले तो आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, हाँ। और म्यूनिसिपैलिटी में भी उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का बोर्ड बैठा है। वैसे तो एलजी हर काम में हस्तक्षेप करते हैं ना सर। कालाबाजारी हो रही थी, ये पानी के टैंकरों की कालाबाजारी रोक पाएगा? पानी टैंकरों का कोई सिस्टम बना पाएगा? अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा जी ने स्वीकार भी कर लिया, ये स्वीकार भी कर लिया कि कहा आपकी कमी है, आम आदमी पार्टी की कमी है, उसके मुखिया की कमी है। मुखिया तो इसलिए जेल में डाला गया कि भ्रष्टाचारी है। उसे कहा क्या बोलता हूँ मैं आप सबसे झुट्टा कोई? अरे कुछ कमी तो आम आदमी पार्टी की है। सुन लीजिए राज शर्मा जी, जनक प्रसाद जी सुन लीजिए, आप दोनों की बातों का जवाब दे रहे हैं वो। इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन झूठा कौन है ये साबित आप कर लीजिएगा, आप ये तय कर लीजिएगा झूठा कौन है, कालाबाजारी किसके नेतृत्व में हो रही है, घोटाले किसके नेतृत्व में हो रहे हैं। अगर हम गलत होते तो हमारे साथ तो सांसद जीत के नहीं आते। ठीक है ऋषिपाल जी, आप तो क्लीन चिट कर रहे थे। ठीक है शाहनवाज जी आपके पास में आऊंगी। तुम्हारी सत्ता नहीं होती। ठीक है राज शर्मा जी, सही होते तो मतलब आपकी सत्ता नहीं होती। ठीक है शाहनवाज जी आपके पास में आऊंगी, इस पर अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। देखिए 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है सर, और जो परिस्थितियां जो नजर आ रही हैं वो आप देखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन साथ में तो है, पर एजेंडे हमें दरअसल पर अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण एक दिया था सत्र को लेकर, जब हमने देखा कि जहां एक पार्टी विरोध कर रही है दूसरी पार्टी उनके साथ नहीं है, अंदर एक विरोध कर रही है तो ये वाली पार्टी उनके साथ नहीं है, तो ये तस्वीरें भी देखने को आई हैं। और ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा महाराष्ट्र में और झारखंड में, जनता कैसे भरोसा करेगी सर गठबंधन पर, इंडिया गठबंधन पर? शाहनवाज जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, शायद संपर्क उनसे नहीं बन पा रहा है। ठीक है, शाहनवाज जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर ऋषिपाल जी से गुजर रहा है, आप मजाक करते रहते हो हर बार। ठीक है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप अपने मेरा देश भी आप अपने को बहुत कांग्रेस के लोग धर्मात्मक ऋषिपाल जी अब सुन लीजिए। ऋषिपाल जी ये बताइए, भ्रष्टाचार नहीं हुए। ऋषिपाल भाई पापी हो आप लोग। राज शर्मा जी सुनिए ना, राज शर्मा जी आप 2 मिनट सुन लीजिए। ऋषिपाल जी पहले आप ये बताइए, ठीक है ऋषिपाल जी सवाल उनका ये है कि साथ, सुनिए ऋषिपाल जी सुन लीजिए, ऋषिपाल जी सवाल सुन लीजिए पहले। कांग्रेस के बुरे कर्म उसको ले डूबेंगे। ठीक है ऋषिपाल जी आप सुन लीजिए, खत्म होगी। ठीक है, और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किए हैं ना, इनका भी समाप्त होंगे। ठीक है ऋषिपाल जी ये बताइए, वो ये कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए ना ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी सुन लीजिए पहले आप। और देखिए पहले भी मैंने कहा था कि आप लोगों से अनुरोध है एक एक करके बोलिए ना, फिर बात पूरी नहीं हो पाती, आप ही लोग फिर बाद में बोलेंगे हमारा पक्ष नहीं रख पाए हम। ऋषिपाल जी वो ये कह रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिए। केंद्र सरकार की, सुनिए केंद्र सरकार की दिल्ली की जो भी समस्या थी, दिल्ली की जो भी समस्या थी उस पर केंद्र सरकार की क्या जवाबदारी थी? जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी पर ठीकरा मत फोड़िए, आम आदमी पार्टी पर ठीकरा मत फोड़िए, केंद्र सरकार की क्या जवाबदारी थी ये बताइए। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा व्यवस्था, ये वहाँ की जो प्रदेश की सरकार है ये देखती है। जब कोई व्यवस्था खराब होती है अगर वहाँ पर प्रदेश की सरकार यहाँ पर नाकाम साबित हुई, अगर वहाँ पर प्रदेश की सरकार, सुनिए ना राज शर्मा जी शांत हो जाइए। ऋषिपाल जी अगर वहाँ पर प्रदेश सरकार नाकाम साबित हुई तो जवाबदारी किसकी? आप ही की बनती थी ना, और आप वहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंच गए, मटके फोड़ रहे हैं, इस पर भी तो जवाब दीजिए।
प्रदेश सरकार की जवाबदारी है, लेकिन अगर प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो आपको करना होगा ना। उनका ऑफिस को तोड़ा है, म्यूनिसिपैलिटी रमेश बिधूड़ी जी साथ में थे, सरकार की कर्मचारी को मारा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक एनजी बैठा है। देखिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी हम बात कर रहे हैं अभी, देखिए क्योंकि साल के अंत में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल की शुरुआत में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अब इंडिया गठबंधन को लेकर जो स्थितियां सामने आ रही है वो असमंजस की, जहां 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 2 राज्यों में साथ में चुनाव लड़ रही है। और पंजाब की यहाँ पर बात रही तो पंजाब में लोकसभा में भी राहें अलग थी, और अब विधानसभा चुनाव भी जब होंगे तो वहां पर भी राहें अलग होंगी। लेकिन यहाँ पर अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुटता तो दिखाता है, लेकिन एजेंडे अगर अलग अलग है तो कैसे जनता इंडिया गठबंधन पर भरोसा करेगी, और आगे क्या कुछ रणनीति इंडिया गठबंधन की देखने को मिलेगी, ये देखने योग्य होगा। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।